कि कलकत्ता में एक प्रोग्राम था नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम में। उस समय मैं स्टार एमराल्ड के लेवल पे था, जो जगदीश जी की का लेवल है। और टीसी जी ने मुझसे पूछा कि विजय जी क्या टारगेट है। मैंने कहा गुरुजी अब तो यही बेस्ट टारगेट है कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे लेवल पे जो है ना, उनसे हमेशा आगे रहना। और आपको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर काम करना चाहते हो ना, तो अगर आप बिगनर हैं, 20,000 का भी लेवल है आपका, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बिगनर है उनसे पहले मैं स्टार्टर बनूंगा। बस इतना सोच के उनसे ज्यादा सीखूंगा, उनसे ज्यादा मीटिंग की तैयारी करूंगा, उनसे ज्यादा मेहनत करूंगा। बस इतना से टारगेट लो, बाकी सारा अपने आप काम हो जाता है। ये सुन लो। तो मैंने टीसी जी को ये नहीं कहा था कि मैं रूबी बनूंगा, स्टार रूबी बनूंगा। मैंने कहा सर पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टार एमराल्ड है ना सर, आपके पास तो लिस्ट है, उनसे आगे रहूंगा। लेकिन एक चीज और बता दूं सर, जरूरी नहीं है कि जो आप टारगेट लो वो पूरा भी हो। आपका प्रयास ईमानदार होना चाहिए। हुआ क्या कि मैंने तो वहां वादा कर दिया टीसी जी को कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टार एमराल्ड की लिस्ट है सर, उन सबसे पहले रूबी मैं जाऊंगा। लेकिन नहीं जा पाया। मेरे से पहले उस हिंदुस्तान में के सारे एमराल्ड में से एक आदमी रूबी चला गया। सिर्फ एक ही आदमी रूबी गया, नाम नहीं लूंगा उसका, इंसल्ट हो जाएगी। मेरे को इतनी आग लगी कि और मेहनत करने की 40 दिन तक घर से बाहर रहा। आपको क्या लगता है 40 दिन ऐसे प्रोग्राम होते थे? नहीं। काम कैसे किया जाता है वो भी बता दूं क्या? याद रखें, मेरा 23 साल का अनुभव है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो काम आप अपनी मेहनत से कामयाब नहीं होंगे। आप अपनी मेहनत कितनी धुरंधर लीडर क्यों ना हो और कितनी मेहनत क्यों ना कर लो, आप अपने सिस्टम को लाखों रुपए महीना तक पहुंचा सकते, लाखों रुपए के टर्नओवर तक पहुंचा सकते हो अपने सिस्टम को। अगर करोड़ों पे जाना चाहते हो तो औरों की मेहनत का फायदा उठाना। और औरों की मेहनत का फायदा क्या मतलब? यूज थर्ड पार्टी। जैसे मैडम ने ट्रेनिंग दी, ये कह रही थी ना अभी कि मैक्सिमम सीनियर लीडर मुझे जानते हैं कि ये ट्रेनिंग करती रहती हैं। तो यार ट्रेनिंग ये करती है, फायदा आपको हो रहा है, लो ना ज्यादा। ये सेमिनार लेते रहते हैं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाओ, गला मैं फाड़ रहा हूँ, फायदा आपको होगा। हेलो मतलब औरों के मैं यही करता था सर। मैं एक घटना बताता हूँ आपको। पटना में पहली बार जब मैंने एंट्री मारी, मैंने देखा कि पटना में किसका सेमिनार, तो पता चला बीसी छावड़ा जी का प्रोग्राम है। 2 दिन पहले पहुंच गया, पता किया सारी टीम में से किसका प्रोग्राम पटना में की लिस्ट है। तो मेरे को पता चला मेरी टीम में एक संजय झा, उसका छोटा भाई पटना में रहता। मैं उसको जानता नहीं, कभी बात नहीं हुई, सीधा एड्रेस लेके पहुंचा 2 दिन पहले। और मैंने पूछा कि कौन है जी अशोक झा? बोले जी वो रहा पीछे। मैंने पीछे देखा, था ही नहीं पीछे। मैंने कहा यार क्यों मजाक करो, कहाँ है? इतनी देर में गाड़ी के नीचे से निकल के आया, गैरेज में काम करता तो काला पीला हो रहा। मैंने कहा यार डरा मत। मैंने कहा भी आपके भाई ने भेजा हूँ और 2 दिन बाद यहाँ प्रोग्राम है। और जोश ज्यादा पकड़ना था, इसको रखना था। तो 2 दिन तक ग्राउंड लेवल पे उसके साथ काम किया और मेरा टारगेट था मैं 15 लोगों को मीटिंग में बैठाऊंगा। 15 नहीं बैठ पाए, 5 ही लोगों को लेके बैठ पाया। 250 लोगों का खचाखच प्रोग्राम IMA हॉल, आज भी याद। 2 दिन पहले जाके वहां काम किया। क्या काम किया? मीटिंग की प्रमोशन की कि एक बहुत बड़े लीडर आ रहे हैं और उनको मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, मैंने तो छोटा सा बताया। और ऐसे 5 लोगों के साथ मीटिंग में बैठा। उसके बाद VC जी चले गए। मैं अगले 2 दिन तक वहां डटा रहा। जो लोग 5 आए थे उनके साथ ग्राउंड लेवल पे काम किया और मैंने बताया कि अगले महीने यहाँ सुरेंद्र वंशी का प्रोग्राम है और मैं फिर 3 दिन पहले आऊंगा। तब तक आप ऐसे ऐसे प्लान लिखो और लिस्ट तैयार करके रखो। और फिर मैं आके 3 दिन पहले फिर प्रोग्राम की तैयारी करता था। हर बार ये सोचा कि ज्यादा लोग मेरे बैठने चाहिए। और यही काम करने का नतीजा ये था कि उस पटना शहर में जब मैं पहली बार गया था, 250 लोगों के हॉल में 300 लोग बैठे हुए थे। IMA हॉल पटना गांधी मैदान पे आज भी है। इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। आज हमारे प्रोग्राम तो बड़े हॉल में चले गए, लेकिन आज पटना में किसी का भी प्रोग्राम क्यों ना हो जाए, किसी का भी क्यों ना हो जाए, 90-95% टीम मेरी बैठती है। जबकि उस समय 250 लोगों के हॉल में 300 लोग थे और 300 लोगों में मेरे कितने थे? सिर्फ 5। बस एक ही काम किया, हर बार वहां जाता, 2 दिन पहले तैयारी करता हो रहा। उसके बाद 2 दिन बाद तक तैयारी करता, फिर देखता था कलकत्ता में कौन आ रहा है, फिर 2 दिन पहले वहां पहुंच जाता था और 2 दिन वहां ग्राउंड लेवल पे काम करता था। बस यही काम किया सर, मैंने सेमिनार नहीं लेता था। और इस काम करने का नतीजा ये था कि मेरे से पहले जो रूबी बना था वो रूबी ही रह गया। मैं रूबी बना ही नहीं, डायरेक्ट स्टार रूबी गया। उसके बाद जिस समय मैं स्टार रूबी बना, हिंदुस्तान के 3 व्यक्ति मेरे से पहले सफायर चले गए। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। 3 व्यक्ति मेरे से पहले
सफायर चले गए, मैं भी सफायर आ गया। कुछ समय के बाद वो सफायर ही रह गई, मैं भी सफायर आ गया। उसके बाद ऐसे ही मेरी मेहनत जारी रही और आप सब लोग जानते हैं, गवाह है आरसीएम पार्ट 2 में सारे लोग सफायर वहीं के वहीं रह गए, अकेला विजय विरोधिया स्टार सफायर गया। ये मैं तालियां बटोरने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि काम कैसे किया जाता है। आप अपने दम पे करते रहोगे तो सर लाखों पर अटके रहोगे। ये सर नो, आप और लोगों की मेहनत, यूनिक एजुकेशन सिस्टम और मीटिंग सेमिनार इवेंट का प्रयोग करना शुरू करोगे तो आप सबको पीछे छोड़ते हुए चले जाएंगे। आप में से कोई एक व्यक्ति यहाँ ऐसा भी होगा जो आज पहली बार आया और उसने ज्वाइन भी नहीं किया। और आपके बीच में एक बुरा मत मानना सर, एक बार आपको एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि आप हमारे दूल्हे हो, नए टेक्निकल अचीवर है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सब नए टेक्निकल। मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये टेक्निकल अचीवर बने हैं अभी, और आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो नया है, पहली बार आया है, अभी उसने ज्वाइन भी नहीं किया है। और अगर आप मेरी बातों को, क्योंकि देखिए सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती, उसका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन महत्वपूर्ण होता है। और आपने ये एग्जीक्यूट कर दिया अपनी लाइफ में जो मैंने आज बोला, और आपने यही डिसीजन ले लिया कि अगली बार से मैं बढ़ते हुए क्रम में इस मीटिंग हॉल में मेरी संख्या बढ़ाऊंगा। और ये नए टेक्निकल अचीवर है। और भगवान ना करे इनके अंदर ईगो आ जाए, साला मैं तो सांप बन गया, हेलो, है ना, होता है बहुत से लोगों को, आपके आएगा नहीं मुझे पता है कि भी मैं तो बन गया टेक्निकल अचीवर, और ये आराम फरमाने लग जाए, क्रिकेट का मैच देखने लग जाए और फोन पे बात करें, हाँ जी अगले महीने अत्री जी आ रहे हैं जी, आ जियो, और बस, या व्हाट्सएप पे वो क्या बोलते हैं उसको, पोस्टर भेज दिया बस। लेकिन वो नया आदमी मेहनत करता है, एडवांस टिकट लेता है, लोगों को लेके आता है, अगली बार वो 5 लेके आया, धीरे धीरे 10 लेके आया। मैं कहता हूं कि एक सीन ऐसा आएगा, अगर ऐसा हो गया कि ये आराम परस्त हो गए और वो व्यक्ति काम कर रहा है जो नया है, तो धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ेगी और ये टेक्निकली रहेंगे, वो इससे आगे पहुंच सकते। समझ रहे हो? थैंक यू वेरी मच, क्लियर। और अगर ऐसा काम आपने शुरू कर दिया सर, इनको तो छोड़ो, आप विजय विरोधिया को, सुरेंद्र वसी को भी पीछे छोड़ सकते हो, इतनी कुवत है हमारे साथ, मुझे भी पीछे छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं भी आजकल थोड़ा सा आराम परस्त हो गया। हेलो, तब तक गधे की तरह काम करते रहेंगे। ये सुनो, बहुत मेहनत की थी, वो ठीक है मेरे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि हाँ विजय विरोधिया जी महीने में 30 दिन होते हैं और इनके 35 प्रोग्राम होते हैं, सारे लोग यही मानते हैं, लेकिन ध्यान से देखोगे तो सप्ताह में मेरे 2 ही होते हैं बस। हेलो, बाकी दिन तो आराम से घर पे रहता हूँ, दाढ़ी भी ऊपर जाती है मेरी, कोई मेरे को देख लेगा तो ये कहेगा अच्छा इस वक्त स्टार्स पर है। हेलो, मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ, ऐसे ही घूमता हूँ। हालांकि 2 जनवरी 2026 तक की भी कई डेट मेरी बुक हो चुकी हैं, लेकिन मैं अभी सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन घर से बाहर रहता हूँ, मतलब आरसीएम के लिए। और कई बार मैं, मतलब हर तीसरे चौथे महीने मैं कभी विदेश में भाग जाता हूँ, कभी दोस्तों के साथ, कभी आरसीएम के साथ, कभी वैसे ही, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी फैमिली के साथ, मतलब अपनी जिंदगी का एंजॉय कर रहा हूँ। तो अगर आपने भी उसी तरीके से काम करना शुरू किया तो आप चाहो तो मुझे भी पीछे छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है ना आपने, भाई खरगोश से कछुआ क्यों आगे निकला? इम्पॉसिबल, हाउ इम्पॉसिबल कि खरगोश से कछुए से खरगोश आगे निकल जाएगा, ना सॉरी, खरगोश से आगे कछुआ निकल जाएगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि खरगोश बीच में सोने लग गया। हेलो, तो आप चाहो तो हमें भी पीछे छोड़ सकते हो सर, समय आपके पास। मुझे खुशी है यहाँ देख के आप में से मैक्सिमम लोग यहाँ यंग ब्लड है, एनर्जी है आपके अंदर। मैं भी जवान हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, चिंता मत करो वैसे। हेलो, बट फिर भी आनंद भी लेना होता है, ये सर ना जिंदगी का। आजकल मैं अपनी शर्तों पे जिंदगी अपना आनंद लेता हूँ। हाँ, मेरी प्राथमिकता आज भी आज से, हाँ दोस्तों के लिए घूमने चला जाता हूँ, कभी कैंपिंग में चला जाता हूँ, कभी विदेश में चला जाता हूँ, ये आरसीएम की वजह से। ये तो सर ये जिंदगी, ये लेवल मिला है और इतने आगे हम पहुंचे हैं, मेहनत की है, तो इसीलिए तो कि आगे लाइफ का एंजॉय कर सके। यस और नो? आप भी करना चाहते हैं तो एक बार 2 से लेके 5 साल तक जबरदस्त तरीके से मेहनत कर दो सर, 40 साल फ्री के बच जाएंगे फिर तो आप मेरी तरह बस सिर्फ अपनी स्टोरी सुनाओगे। करना चाहते हैं? तैयार है? अरे तैयार है? करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। सुनते रहो, कितने लीडर्स आपको अपने अपने अनुभव भी बताएंगे, आपको एजुकेशन भी देंगे,
लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ द सक्सेस इन दिस सिस्टम इज ओनली 1% इज यूपर दैट इज ओनली यू। इस सिस्टम में एक ही आदमी महत्वपूर्ण है आपको कामयाब बनाने के लिए, और महत्वपूर्ण आदमी आप खुद हो, क्योंकि डिसीजन इज योर्स। निर्णय आपका है, करना आपको है। आपके अपलाइन तो आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, करना तो आपको पड़ेगा। सिर्फ ये कि हाँ अपलाइन थोड़ी ना करेगा, उसने तो वो तो आपको मदद करेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया था यहाँ पे ये एक चीज है मिटाने का था, एक बार ये मिटा देता हूं मैं, देखिए गिरेगा। अभी करना क्या है, पीछे से पकड़ो, थोड़ा सा पीछे जा रहा है ना ये, बार बार जोर नहीं लग पा रहा इसलिए नहीं मिट रहा। बस थैंक यू, धन्यवाद। मैंने बताया था कि आरसी में ना सर 4 खूबियां, ध्यान से सुने। अब करना क्या है आपको, यही लोगों को बताना। पहली खूबी, नो रिस्क, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, इसलिए टेंशन फ्री रहो। दूसरी खूबी, पार्ट टाइम, आपको अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम के साथ साथ इसको अंजाम दे सकते हो, इसमें कामयाब हो सकते हो। बहुत लोग डर जाते हैं कि यार मैं तो ऑलरेडी ये करता हूँ, मैं कैसे आरसीएम करूंगा। अरे आपने देखा ना टेक्निकल अचीवर, हर तरह के लोग थे यहाँ पे, ये सुन लो। हाँ, लेकिन जब आपको अपने ट्रेडिशनल काम से ज्यादा इनकम इसमें आने लग जाए और आपको इसमें सिक्योरिटी महसूस होने लग जाए और आपकी टीम अच्छी बन जाए, फिर पागल कुत्ते में कट्टा हम नौकर रहेंगे, ये सुनो, फिर तो अपने आप ही छोड़ देंगे। तीसरी चीज, हेल्प फ्री, आपको आपके सीनियर अपलाइन हेल्प फ्री में करते हैं। और चौथी खूबी, 2 से लेके 5 साल अगर आपने शिद्दत से हर रोज, ये हर रोज शब्द को याद करो, अगर ये हर रोज आपने 2 से लेके 5 साल काम कर दिया ना, तो ये सिस्टम आपको इतनी ऊंचाई पे पहुंचा देगा जहां पे आपने कभी सोचा भी ना। ये विजय विरोधिया वही विजय विरोधिया है जो भैंस के पीछे चल चल के उपले बनाने के लिए गोबर इकट्ठा करता था, गरीब परिवार का लड़का था, अखबार फेंकते हुए ये सोचता था कि इतनी बढ़िया कोठी कभी मेरी भी होगी क्या। आरसीएम में आज मैं स्टार सफायर के लेवल पे हूं, 20 करोड़ से ज्यादा रुपया हर महीने मेरी टीम के घरों में जाता है। आज पोजीशन ये है कि एक आम आदमी सारी जिंदगी भर गधे की तरह काम करके एक घर ढंग से नहीं बना पाता। ये सुनो, सच्चाई ये है। और पावर ऑफ दिस सिस्टम, जिस कॉलोनी में मैं लोगों के घरों में अखबार फेंकता था ना, उस कॉलोनी के सबसे शानदार कोठियों में से एक कोठी मेरी है, सबसे शानदार कोठी। अब पावर बता रहा हूं जो आप सुनना चाह रहे थे, थोड़ी सी ये सुनना चाह रहे थे, इनको बता, वैसे मैं जनरली नहीं बताता। उसके बाद पावर देखिए, क्योंकि लोग घरों से अगर प्रभावित होते हैं, क्योंकि घर बनाना इतना आसान नहीं है, ये सुनो। दूसरी चीज, मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ जींद शहर के दूसरे कोने में, 2 घंटे जाने में लगते थे, 2 घंटे आने में लगते, और मैं उस समय आरसीएम का स्टार रूबी अचीवर था। मैंने एक गाना सुन लिया गलती से, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, साला स्कूल के सामने ही घर बना दिया। हेलो, कि बच्चों को आने में दिक्कत होती है। एक घर नहीं बनता जिंदगी में एक आम आदमी से, मैंने दूसरा बना दिया स्कूल के सामने ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। तीसरा, मैंने ग्रेजुएशन की थी रोहतक से, एमडी यूनिवर्सिटी से, लोगों के घरों में किराए पे कमरा लेके रहता था, 3-3 स्टूडेंट उसमें पार्टनर बन के रहते थे हम लोग। कभी वो हमें नोटिस दे देते थे कि अब खाली करो, कभी कहीं और कमरा ले लेते थे, कभी कहीं और। हरियाणा में हब बोला जाता है एजुकेशन का रोहतक, तो मैंने सोचा, मैंने ग्रेजुएशन रोहतक से किया है तो मेरे बच्चों को भी यहाँ से कराऊंगा। उनके ग्रेजुएशन के टाइम आने से पहले ही मैंने रोहतक में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया और एक 2 मंजिल का मकान रोहतक में खड़ा कर दिया। लेकिन अभी देखो ये तीसरा है, लेकिन मेरे बच्चों का एडमिशन वहां हुआ ही दिल्ली हो गया। वो घर बेचारा पिछले लगभग 15-10 साल से शायद कबूतरों का घर बना हुआ है, इंतजार कर रहा है, उसको संभाल नहीं पा रहा हूं मैं, किराए पे भी नहीं दिया। अभी 2-3 दिन पहले अजीत गया था कि सर इसको थोड़ा ठीक करवा लेंगे, बोले अजीत जब गए, इसका ये हो गया वो हो गया, टाइम ही नहीं इतना, उसकी तरफ ध्यान दूंगा, इससे पहले तो टीम की तरफ ध्यान दूंगा। दिल्ली में बच्चों का एडमिशन हो गया तो दिल्ली में घर ले लिया मैंने, यहाँ पढ़ाई कंप्लीट हुई, उसके बाद बहादुरगढ़ में चले गए हम लोग, बहादुरगढ़ में ओमेक्स सिटी में घर ले लिया जिसमें आज मैं रहता हूँ। फिर मेरे अपलाइन
राकेश शर्मा जी, सुरेंद्र वत्स जी गुड़गांव में चले गए। मैंने सोचा और मेरी बिटिया का एडमिशन गुड़गांव में हो गया, तभी एक घर गुड़गांव में ले लिया जिसमें मैं इसी महीने शिफ्ट होने वाला हूँ। मैं होना नहीं चाहता वैसे, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा ही हाई फाई है, बहुत महंगा है, और मैं कहाँ ग्राउंड का आदमी। पर मेरी पत्नी थोड़ी सी इच्छुक थी कि भी हम भी अच्छी जिंदगी जिए, मतलब अच्छी तो जी रहे वैसे, आनंद ले रही हो, पर वो थोड़ी सी और लग्जरी टाइप में चाहती है। मैं थोड़ा सा लग्जरियस नहीं हूँ, मेरे को तो पौधे लगाना, लोगों के बीच में रहना, आम आदमी में रहना ऐसा है, लेकिन उस सोसाइटी में तो थोड़ा सा होता है ना, स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, तो वो काम कर नहीं पाते हम लोग। तो हमारी अगले महीने 25वीं सालगिरह है, तो मैं उस सालगिरह पे अपनी पत्नी को ये गिफ्ट कर रहा हूँ, तो उस पर हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये पोजीशन है। और ये कार जो मुझे समझ में नहीं आई थी, यहाँ काटा मारा था मैंने। अगर आपको कार ही समझ में आती है, वैसे तो आजकल बहुत लोग लेते हैं, लेकिन कमाई करके तो कैसे भी ले लो, लेकिन खर्चे करके कार आना, हेलो, तो एक नहीं आया। जब मैं रॉयल्टी चूर था, जिस महीने टेक्निकल अचीवर बना था, उसी महीने मैंने पहली कार खरीदी थी। मेरे खानदान में किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम कार ले लेंगे। मारुति 800 65,000 की खरीदी थी, आज भी है मेरे पास। सिर्फ वो नहीं है, और भी है, लेकिन वो आज भी है मेरे पास, क्योंकि वो मेरी पहली कार है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज भी जितने की मैंने खरीदी थी उससे ज्यादा की लोग लेने के लिए तैयार है, और जिससे खरीदी थी वो भी ज्यादा की लेने के लिए तैयार है, पर मैं देता नहीं, क्योंकि वो मेरी ही नहीं, आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी की भी पहली कार। सुरेंद्र वत्स जी ने भी कहा था कि यार मेरे को दे दो, तुमने तो 65,000 की खरीदी थी, 1.25 लाख दे दूंगा तेरे को, 1 लाख दे दूंगा, इसको फार्म हाउस पे रखूंगा। मैं कहता हूँ सर फ्री में बेशक रख दूंगा, मैं नहीं देने वाला। तो खैर कुल मिला के ये, आज मेरे परिवार के हर सदस्य के पास अपनी अपनी गाड़ियां है। मेरे पास अलग कार है, मेरी वाइफ के पास अलग कार है, मेरी पत्नी के पास अलग कार है, अच्छा वाइफ और पत्नी एक ही होते हैं ना। हाँ। कोई लोग सोचो अरे सर वाइफ अलग पत्नी अलग, वाह ये भी होता है क्या? नहीं नहीं, तो मजाक कर रहा था, क्योंकि मजाक करते रहेंगे ना तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होता रहेगा। मेरे पापा के पास अलग कार, भाई के पास अलग कार, बहन के पास अलग कार, बड़े भाई के छोटे भाई के पास अलग कार, और एक चोर लेके मेरी चोरों के पास अलग कार, वो भी मेरी है। क्योंकि मेरा इंश्योरेंस है ना एक्सपायर हो गया था, टूर पे गया था, मैंने देखा नहीं, मेरी स्कॉर्पियो थी, उस समय मैं दिल्ली में रहता था, तो मैं घर दूसरी गाड़ी लेके चला गया, वापस आया तो मिली तो वो भी कहीं चल रही होगी। उसके बाद सर पोजीशन, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी एक कजन सिस्टर की शादी थी हिसार में। मैं वहां गया तो पता चला कि मेरे पापा जो गाड़ी चलाते हैं वो भी थोड़ा सा रफ टफ है। मेरे पापा जी हैं तो मेरे ही पापा भी रहेंगे मेरे तरह रफ टफ। तो वो बता रहे थे कि अजीत ने बताया कि गाड़ी बैक गेट में चलती है ना तो थोड़ा सा अटकती है। मैंने चला के देखा, मैंने कहा यार ये क्या है, मैंने कहा यार फिर क्यों चला रही हूँ, सीधी सही चलती है। पापा जी लापरवाह, मेरे को बताया नहीं। तो मैंने मेरे भाई को तुरंत कहा, क्योंकि अगले दिन मेरा तो बिहार में प्रोग्राम था, रात को ही मुझे निकलना था, तो मैं तो निकल गया। और मैंने भाई को कहा कि शादी खत्म होने के बाद यहाँ से ये गाड़ी तू लेके जाएगा और पापा को नई गाड़ी लेके दे दे। अगले ही दिन उनको नई गाड़ी लेके दे दे। तो ये ताकत इस सिस्टम ने हमें दी है। और इनकम की बात की जाए तो सर हमारा सिस्टम अलाउ नहीं करता कि हम आपको बताएं, क्योंकि इनकम ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन इस चीज से आप अंदाजा लगा लो कि भारत का प्रधानमंत्री को तनख्वाह मैं देता हूं। एक मिनट, समझ में नहीं आई, तालियां कम बजी हैं। आपको पता होगा कि सरकारी कर्मचारी जितने भी हिंदुस्तान में हैं, चाहे वो चपरासी हो, डीएम हो, पीएम हो, एसपी हो, एमएलए हो, एमपी हो, सीएम हो, पीएम हो, इन सब की तनख्वाह, इन सब की सैलरी कहां से आती है? टैक्स से। जो 150 करोड़ हिंदुस्तानी है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं उससे आती है ना। एक आदमी को छोड़ के, प्रधानमंत्री को, उसको मैं देता हूं। समझ गए? यानी कि आप सब लोगों के टैक्स से पूरे सरकार के सारे तंत्र को तनख्वाह जाती है, और प्रधानमंत्री को तनख्वाह मैं देता हूं। यानी कि मैं हर महीने इतना टैक्स देता हूं जितनी भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी। और मेरा टारगेट है कि आने वाले समय में मैं ये कह पाऊं कि पूरी की पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री को मैं तनख्वाह देता हूं। और ये ताकत आरसीएम में है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर ऐसा मत बोला करो, आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हो।
किसी दिन उठवा लेंगे आपको। तो मैं कहता हूँ भाई मैं तनख्वाह देता हूँ ना तो साथ में रसीद भी लेता हूँ, क्योंकि इसी प्रधानमंत्री ने हमारे ऊपर एक टैक्स लगाया। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये तो आप गलत बोल रहे हो, अब तक तो सही बोल रहे थे। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ। आप सोच रहे होंगे सर ये तो गलत बोलते हैं क्योंकि इनकम टैक्स तो साल में एक बार दिया जाता है, प्रधानमंत्री तो हमें तनख्वाह लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा, अगर 10 है कि 20 है, कितना, 10 लाख से ज्यादा अगर आप इनकम लेते हैं तो आपको जीएसटी के क्राइटेरिया में आते हैं। 20 लाख सालाना, अच्छा 20 लाख सालाना तो उससे तो ऊपर ही रहती है हमारी। तो 20 लाख सालाना से ज्यादा अगर आपका है, आपको इनकम आने लग जाती है तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। कई लोग सोचेंगे जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, लेकिन इसी प्रधानमंत्री ने हमारे ऊपर ये टैक्स लगाया है नया, जिसको जीएसटी बोलते हैं, गब्बर सिंह टैक्स। तो ये टैक्स हम देते हैं, तो जीएसटी जो हम पे करते हैं हर महीने, आने वाले समय में हमारे साथ जो हो रहा है ना, भगवान करे आपके साथ भी हो। हम इतने परेशान है, क्या हो बता रहा हूं, पहले सुन तो लो क्या होता है। आप लोगों को तो जैसे अभी बिजनेस फाइनल हुआ है, आज 2 तारीख है, कल या परसों आपके अकाउंट में मैसेज आ जाएगा टन इतने ट्रांसफर हो गए, यस और नो। हमारा नहीं आए, हमारे पास चिट्ठी आएगी कि विजय विरोधिया जी आपके इतने लाख रुपए का चेक बनता है, जिसका टैक्स इतने लाख रुपए बनता है, जीएसटी ये भरो, उसके बाद हम आपको इनकम देंगे। और कई बार मैं वो टैक्स भरना भूल जाता हूं, तो महीने के लास्ट में फोन आता है कंपनी से पैसे नहीं देने क्या, है ना। तो कुल मिला के मैं कहता हूं भगवान करे इतनी तकलीफ में आप भी आओ, बस दुआ दे के जा रहा हूं आपको भी इतनी आसानी से आरसीएम का इनकम ना मिले, लेकिन ये कब मिलेगी जब आप 20 लाख रुपए सालाना से ज्यादा जाओगे। तैयार हैं? और 20 लाख सालाना क्या, हर महीने 20 लाख से ज्यादा जाओ, मेरी शुभकामनाएं हैं। और मजे की बात सर, आरसीएम में एक बहुत बड़ी चीज है, लास्ट में कंक्लूड करूंगा कुछ चीजें। ये हमारा एक अभियान है बहुत बढ़िया, जो स्वास्थ्य रक्षा पे काम करता है, स्वावलंबी बनाता है आपको, नए भारत का निर्माण करने का उद्देश्य है और नारी को सशक्त करने का उद्देश्य है। 4 मुख्य उद्देश्य है हमारे अभियान के। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, आप स्वस्थ रहें। आपको सबको पता है कि स्वास्थ्य हमारी मेन समस्या बनी हुई है, यस और नो। आप स्वावलंबी बने, नए भारत का निर्माण करें और नारी सशक्त रहें। इसीलिए आज की ट्रेनिंग में आपके सामने मैडम भी आई, सिमरन मैम हमारे बीच में, तो ये आपको जगा रही थी कि आप भी काम करें, क्योंकि महिलाओं की हेल्थ बहुत खराब होती जा रही है। आरसीएम में पार्टिकुलर जब जैसे ही आते हो तो आरसीएम के अंदर हमारे पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक सब है, ये सब ना। आरसीएम में जो भी आप मार्केट में इस्तेमाल करते हो, आरसीएम के अलावा जो भी प्रोडक्ट, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, जितने भी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हो, ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्ट आपको आरसीएम में मिलेंगे, यस और नो। और वो भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, दुनिया के सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स। हजारों प्रोडक्ट हैं हमारे पास और इनमें से 70% प्रोडक्ट हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये बड़ी खुशी की बात है। 70% के अलावा हमारे पास बहुत मजबूत हाथ है, जैसे एक हाथ है गुड डॉट, जानते हैं, किचन के प्रोडक्ट्स, हेल्दी प्रोडक्ट्स ये बनाता है। इसके बाद हमारे पास है हेल्थ गार्ड, जानते हैं इसको, दुनिया का सबसे अच्छा खाने का तेल इस पूरी दुनिया में अगर किसी के पास है तो आरसीएम के पास है, बाय हेल्थ गार्ड, ये सुनो। दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया किसी कंपनी के पास है तो छाती ठोक के कह सकते हो हमारे पास, जैसे वो इसके साथ है। इसके अलावा कुछ हाथ और हैं जो कहने तो दूसरे होते हैं लेकिन वो है अपने आरसीएम के, जैसे ओथेंजा। ओथेंजा सौरभ जी देखते हैं जो टीसीजी के लड़के हैं। कीसो लेडीज के प्रोडक्ट्स को लेके जितने भी प्रोडक्ट्स लेडीज इस्तेमाल करती हैं, कॉस्मेटिक से लेके हाइजीन से लेके लॉन्ड्री से लेके क्रीम पाउडर लिपस्टिक मस्कारा वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें का तो मुझे नाम भी नहीं पता, मैडम बता देगी, बाद में इनसे पूछ लेना। वो सारे के सारे आपको 200 रुपए मिलते हैं। इसी तरीके से पेयरिट जूते की पूरी रेंज आपके पास है, वो बहुत शानदार आपके बीच में मिलेगी। इसके अलावा एक चीज और चाहिए यार, मुझे एक छोटा सा वीडियो चाहिए, आप ले लोगे उधर से? आप उधर से लेना, कई बार ना मिस हो जाता है, आप इधर से ले लेना, फोन कर लेना, अभी मैंने ऑन नहीं किया भाई, ठीक है। ये छोटा सा मुझे चाहिए, हमारे कोई टारगेट है। एक इसके अलावा
न्यूट्रीचार्ज एक पूरी रेंज है। जैसे कि हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है और आपको स्वस्थ बनाना है, तो स्वास्थ्य में आरसिम के सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करके आप स्वस्थ हो जाओ, वैसा सिर्फ पॉसिबल नहीं। सिर्फ ओरिजिनल चीजें खाने से आप स्वस्थ हो जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास एक रेंज है न्यूट्रिशन की, न्यूट्रीचार्ज के नाम से। दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन अगर किसी कंपनी के पास है, पूरी दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया, तो वो हमारे पास। माँ के पेट में जब बच्चा होता है ना, उसको कैसा न्यूट्रिशन चाहिए, और उसके बाद बुढ़ापे तक बीच में जितनी भी स्टेज आती है, तो उनमें किस आदमी को कैसा न्यूट्रिशन चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, वो सारे न्यूट्रिशन हमारे पास है। अब न्यूट्रिशन क्या है ये आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि आपको स्वस्थ रहने के लिए जो आपको जरूर चीजें हैं जरूरी, वो सिर्फ अच्छा खाना नहीं है, उस खाने के अंदर से न्यूट्रिशन निकलते हैं। जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये 3 चीजें हमारे खाने को मिलते हैं। उसके बाद प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, ये आपको एक्स्ट्रा चाहिए। और आजकल यूरिया, पेस्टिसाइड्स, केमिकल और दवाइयों की वजह से और पोल्यूशन की वजह से आपके शरीर को पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे, इसलिए आपको अपने खाने में न्यूट्रिशन ऐड करने हैं, तभी आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाओगे। तैयार हैं? इसमें माँ के पेट में जब बच्चा होता है, तो वो बच्चा कैसे स्वस्थ रहे, उसके लिए अलग न्यूट्रिशन है। आप थोड़ा सा बड़ा हो जाते हो, आपका बच्चा 2 से लेकर 14 साल का है, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स है हमारे पास। बच्चे को जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो आपके बच्चों को, हिंदुस्तान में नहीं भारत में पहली बार इतना बढ़िया प्रोडक्ट बच्चों का अगर कोई है तो सिर्फ आरसिम के पास है। ये भारत में पहली बार है। इसके अलावा जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो 13-14 साल के, और उसके बाद आगे तक आपको हर रोज की जो रिक्वायरमेंट है पुरुषों को, वो न्यूट्रीचार्ज मैन पूरी करता है, महिलाओं की न्यूट्रीचार्ज वो मैन पूरी करता है। वो आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। यस। उसके बाद अगर आप मोबाइल ज्यादा देखते हो, स्क्रीन का ज्यादा आपका काम है, तो हमारे पास न्यूट्रीचार्ज व्यू है। हेलो, अगर आपके घुटने ज्यादा घिस गए लापरवाही के कारण या आपकी डाइट के कारण, तो हमारे पास दर्द हो रहा है आपके घुटनों में, तो हमारे पास न्यूट्रीचार्ज पीछे है। अगर आप ओबेस हो गए, विशल फैट ज्यादा हो गया आपके लीवर पे, आपका फैटी लीवर हो गया, आपके ऑर्गन के ऊपर फैट आ गया है, तो हमारे पास SNF है, स्लिम एंड फिट। ये सुनो, तो ऐसे ही हमारे पास 18-20 प्रोडक्ट है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए आरसिम के ओरिजिनल प्रोडक्ट खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिशन से पूरी होगी, वो न्यूट्रिशन ज्यादा लेना जरूरी है। और मैं यहाँ एक टारगेट के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन एक प्रोडक्ट पे हमारे टारगेट दिया है। शायद काम करिए टीम सर्विस पे। मुंबई में एक इवेंट होने जा रहा है अप्रैल में, जिसमें उज्जवल पाटनी जी की एक ट्रेनिंग है। उज्जवल पाटनी जी एक इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर हैं, बहुत सी चीजों पे आपको सिखाते हैं, और उनकी फीस जो है काफी महंगी है, 25-30 हजार रुपए की तो उसकी टिकट होती है। लेकिन आरसिम का क्योंकि पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है, इसलिए एक स्पेशल अभियान के तहत उनको हायर किया गया है, जो फ्री में आपको ट्रेनिंग देंगे। लेकिन अगर सिर्फ फ्री ही रख दे इसको, तो इतनी भीड़ हो जाएगी। अभी भी 2 शिफ्टों में प्रोग्राम कर रहे हैं, 2 दिन तक चलेगा। तो फिर कंपनी ने एक टारगेट दिया, क्योंकि आरसिम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है, और स्वास्थ्य की शुरुआत महिलाओं से होती है, क्योंकि परिवार में सारी चीज तो महिलाएं से शुरू होता है। आपका खाना पीना क्या आएगा क्या नहीं जाएगा, ये सारा महिलाओं से है। तो महिलाओं को अगर हम स्वस्थ कर पाए, तो बाकी परिवार आसानी से स्वस्थ हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए, हम अगर यूपी की भाषा में या टपोरी भाषा में बात करूं, तो भाई हमारे भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य की बात लगी पड़ी है। जैसे तो सबसे ज्यादा कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, अनीमिया, खून की कमी, क्योंकि सबसे बाद में खाना खाती है, बच्चा कुत्ता खाती है। वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वो अपने पति का ख्याल रखती है, वो अपने सास ससुर का ख्याल रखती है, अपना ख्याल नहीं रखती महिलाएं। ये सुनो, गलत तो नहीं कह रहा। इसीलिए जरूरी है कि आरसिम महिलाओं का ख्याल रखें। तो आप पुरुषों से निवेदन है कि आप पूरे आपके चारों तरफ जितने भी आपके परिवार में, आपके समाज में महिलाएं हैं, उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन देना शुरू करो। अगर आप 31 मार्च तक 30 महिलाओं को भी अगर स्वस्थ कर पाए, यानी कि 30 महिलाओं तक भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपने पहुंचा दिया, तो आपको वो प्रोग्राम में एंट्री बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर 60 महिलाओं तक, यानी कि 60 पीस आपकी आईडी पे कट जाते हैं, तो आप हस्बैंड वाइफ उस ट्रेनिंग का आनंद ले सकते हैं। 50 पीस, 100 पीस, 200 पीस पे आपको अलग से वहां से रिवार्ड और रिकॉर्ड मिलेगा।
ये सारा टारगेट आपके सीनियर अपलाइन आपको बता देंगे। कई लोग ये भी सोचते हैं कि सर महिलाओं का प्रोडक्ट को इतना बड़ा टारगेट क्यों दिया, आरसिम के टोटल पे दे देना चाहिए था। कंपनियां तो उसको ज्यादा प्रमोट करती है जो प्रोडक्ट ना बिक रहा हो। यस और नो? मैक्सिमम कंपनियां उस प्रोडक्ट पे ऑफर निकालती हैं जो प्रोडक्ट उनका बिक ना रहा हो या डंप। लेकिन मैं आपको बता दूं बड़ी हैरान कर देने वाली बात कि हमारा आरसिम का न्यूट्रीचार्ज वोमेन भारत का महिलाओं के स्वास्थ्य पे बिकने वाला सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है। आरसिम मानी डायरेक्ट सेलिंग और WCM दोनों का मिला के कोई भी महिलाओं का प्रोडक्ट इतना ज्यादा सेल नहीं होता जितना हमारा न्यूट्रीचार्ज वोमेन सेल होता है। हाईएस्ट सेलर प्रोडक्ट। इतना बड़ा रिजल्ट है इसका कि आरसिम के अलावा दूसरी कंपनियों की महिलाएं भी इस प्रोडक्ट को यूज करती हैं। तुरंत रिजल्ट आपको देती हैं। मतलब कंपनी 3 महीने का दावा करती है, अगर किसी को खून की कमी है तो उसको दूर कर देती है और भी बहुत सी प्रॉब्लम दूर करती है। बहुत लंबी ट्रेनिंग तो मैं अभी करना नहीं चाहता, आपके सीनियर अचीवर्स के साथ आप लोग कर लेना, लेकिन महिलाओं को स्वस्थ बनाइए। जैसे एक प्रोडक्ट आता है सर रिवाइटल, जानते हैं? जियो जिंदगी जी भर के, ऐसा उनकी टैगलाइन है। जैसे आरसिम की न्यूट्रीचार्ज की लाइन है ना, हेल्थ सही तो लाइफ, ऐसे ही उसकी है जियो जिंदगी जी भर। और उसके ऐड करता है सलमान खान, तो रिवाइटल वोमेन भी आता है और उसकी ऐड करता है सलमान खान। सलमान खान की ऐड के बावजूद रिवाइटल हमारे न्यूट्रीचार्ज वोमेन से बहुत पीछे से और हमारी कोई ऐड नहीं करता। बावजूद इस पे कंपनी ने इसीलिए टारगेट दिया कि जब इतना इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य रक्षा तो महिलाओं से अगर शुरुआत कर ले तो बाकी काम अपने आप हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, बाकी प्रोडक्ट तो लो ही लो, लेकिन न्यूट्रीचार्ज को अपने जीवन का हिस्सा बना लो, गुड डॉट को अपने जीवन का हिस्सा बना लो, हेल्थ गार्ड के प्रोडक्ट्स को बिल्कुल मिस मत करें और कीसोल के प्रोडक्ट को बिल्कुल मिस मत करें, क्योंकि यही वो चीज है जो हमारे पहले उद्देश्य को चरितार्थ करेगा और वो है स्वास्थ्य रक्षा। चाहते हैं आप सब लोग, तो आप सब लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स माय फर्स्ट टाइम इन ग्रेटर नोएडा, बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा देखिए कोई जमीन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अभी मैं आपको बता दूं, आपके ग्रेटर नोएडा में भी मेरा एक फ्लैट है। अभी मैं यहाँ जाने वाला हूँ ग्रेटर नोएडा में। मतलब मैं बहुत भूल ही गया था उसको लेके, आज से 10 साल पहले लिया था। तो बाद में पता चला, मेरे पास नोटिस आया कि सर इसकी रजिस्ट्री करा लो और ऐसे ऐसे पोजीशन मिलने वाली है। तो स्टूडियो अपार्टमेंट इधर, तो अभी मैं सर से बात कर रहा था। तो मेरे को याद आया कि हाँ ग्रेटर नोएडा में है, तो अभी मैं उस पर भी जाऊंगा। उसकी पोजीशन भी ले ली। अभी मैं उसको या तो ऑफिस बनाऊंगा या किसी को करेंगे कुछ। तो मैं कहता हूँ सर ये सारी चीजें इस आरसिम में ही पॉसिबल है। इस एक आम आदमी जितने देशों के नाम जानता है, सिर्फ ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका, इन 3 देश को छोड़ के जितने भी आप नाम लोगे ना, मैक्सिमम देशों में मैं खुद अपने फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ खूब एंजॉय कर चुका, खूब विजिट कर चुका। अदरवाइज एक आम आदमी सारी जिंदगी भर गधे की तरह काम करके नोएडा में भी अच्छी तरह नहीं घूम पाएगा। सॉरी टू से, ये सुनो। तो जिंदगी को अगर जीना चाहते हो, आनंद लेना चाहते हो, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी का एंजॉय करना चाहते हो, तो आरसिम के द्वारा पॉसिबल है और आपके सारे सीनियर अचीवर आपके साथ हैं। मेरी शुभकामनाएं और मैं विजय विरोधिया हमेशा आपके साथ। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। आपने मुझे शिद्दत से सुना। हाँ, एक हमारे सीनियर साथी मान सिंह जी ने, मुझे पता चला अभी, मैंने तो इसको शिकायत कर रहा था मान सिंह सर को कि सर पहले आपने मेरे को पास किताब भेजनी चाहिए थी। कल ही मुझे पता चला कि इन्होंने रॉयल्टी, मिशन रॉयल्टी पे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग रॉयल्टी पे कैसे पहुंचे, और ये बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। तो इन्होंने किताब लिखी है और ईमानदारी से बता रहा हूँ क्योंकि आरसिम में झूठ नहीं बोला जाता। तो मैंने अभी तक ये पढ़ी नहीं, लेकिन अगर आपकी इजाजत होगी तो मेरे लिए होगी ना, तो इसको मैं जरूर पढ़ूंगा। और क्योंकि ये सीनियर साथी हैं तो इन्होंने बहुत सीखा है, तो इनके अनुभव के आधार पे मैं और इनकी एक्सपीरियंस के आधार पे कह सकता हूँ कि इसके अंदर बहुत अच्छी जानकारी होंगी आपके लिए। तो रॉयल्टी पे जाना ही है अपने को, मैक्सिमम लोगों को लेके जाना, बल्कि अपने को नहीं जाना, मैक्सिमम लोगों को लेके जाना है। तो इस किताब का प्रयोग करें सर। आपके सीनियर व्यक्ति अपलाइन के द्वारा ये किताब लिखी गई है और बहुत अच्छी है। जैसे इनसे मेरी बात हुई तो ये किताब आपको अवेलेबल होगी ना यहाँ पे सर, तो यहाँ अवेलेबल है। और टूल्स का महत्व जो है ना हमारी लाइफ में बहुत है सर। देखिए जैसे मैंने बोला ना कि आप अपने दम पे बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन थर्ड पार्टी का प्रयोग करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो किताब भी बेस्ट थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती है। तो ये किताब जरूर लेके जाइए। ये और भी बहुत सी बुक्स हैं आरसिम में, उनका प्रयोग करके आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। जय आरसिम।